नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB टीजीटी भर्ती 2021 के बारे में। आप लोगों को सुबह के वीडियो मैंने खुशखबरी दे दी थी कि टीजीटी के 12,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्तियां हैं बहुत जल्द आने वाली हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा के जरिए ये बता दिया है कि कब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, कब ऑनलाइन परीक्षा होगी, सारा कुछ। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या इसकी शैक्षिक अर्हता होगी और क्या इसकी चयन प्रक्रिया होगी। जो लोग DSSB में जॉब करने की सोच रहे हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल हो सकता है। इस वजह से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर स्पष्ट रूप से मिल जाएं। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में ये न्यूज आई हुई थी। देखिए, राजधानी में 12,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जून से आवेदन, ठीक है। और इसमें आपको ऑफिशियल दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ये नोटिस भी देख पा रहे होंगे। ये हलफनामा है जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी टाइमलाइन दी गई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा टाइमलाइंस फॉर DSSB फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी वैकेंसीज इन डेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज फॉलो। अब यहाँ पर देखिए लिखा है विज्ञापन कब आएगा, तो इसका जो टीजीटी भर्ती का विज्ञापन है वो आपका 31 मई 2021 को जारी कर दिया जाएगा। यानी 2 महीने बाद विज्ञापन आ रहा है। आज 1 अप्रैल है, 2 महीने हैं, पूरे 2 महीने बाद विज्ञापन आ जाएगा। और अभी आपके पास अच्छा समय प्रिपरेशन करने का। और 1 जून से जैसे विज्ञापन आता है ऑनलाइन आवेदन आई थिंक शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 जुलाई 2021 रहेगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन 15/9/2021 तक होगा। और इसके बाद परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की डेट यहाँ पर देखिए जारी कर दी गई है। तो परीक्षा के जो होगी वो दोस्तों आपकी परीक्षा करवाई जाएगी 15 जनवरी 2022 को, टीजीटी परीक्षा की। आपको बता दें टीजीटी की भर्तियाँ आई, पीजीटी की जो भर्तियाँ थी उसके आवेदन 2020 में ले लिए गए हैं। टीजीटी के आवेदन नहीं लिए गए थे, तो इस बार जब भर्ती आएगी तो सिर्फ टीजीटी की ही आएगी, ठीक है। तो 15 जनवरी इसकी परीक्षा होगी, इसके बाद बाकी का सारा प्रोसेस हो जाएगा। यानी 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये अपडेट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या के बारे में। तो लगभग 12,000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो लोग बीएड किए हुए हैं या BLED किए हुए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है इस समय जॉब पाने का। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें तो बता दिया, लेकिन शैक्षिक अर्हता चयन प्रक्रिया क्या होगी उसको नहीं बताया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ की दिल्ली में जो चयन प्रक्रिया है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे अच्छी है। अच्छी बात दोस्तों ये है यहाँ पर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसमें राहत दी गई, छूट दी गई है। जैसे बहुत से लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मात खा जाते हैं यूपी की भर्तियों में, टीजीटी पीजीटी में, तो उसे दिल्ली की भर्तियों में कम देखने को मिलता है। फिलहाल देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन होगा प्लस आपका BED होना चाहिए, ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी बात है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है। चाहे आपका 40% हो, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, ग्रेजुएशन में परसेंट की कोई भी बाध्यता नहीं है, आप आवेदन कर सकती हैं। और BED होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका CTT भी क्वालिफाई होना चाहिए। CTT जूनियर लेवल का यानी पेपर 2 6 से 8 वाला ये क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बस इतनी सी एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन प्लस BED प्लस CTET, ठीक है। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होगी आपकी दिल्ली के स्कूलों में होगी, ठीक है। ट्रांसफ़र वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ट्रांसफ़र होगा दिल्ली से दिल्ली में ही होगा। आप दिल्ली से अदर स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार की ये भर्ती है, ना कि केंद्र सरकार की, ठीक है। दिल्ली सरकार की भर्तियाँ हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलता है वो चाहे आप यूपी के हों चाहे हरियाणा के हों, कहीं के भी अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको दिल्ली में भी SC ST का पूरा रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो OBC का रिजर्वेशन आपको इन भर्तियों में नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के ही हैं तो सारे रिजर्वेशन आपको मिलेंगे। यानी OBC का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ दिल्ली स्टेट के, दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए होगा। अगर दिल्ली राज्य के दिल्ली के बाहर की अभ्यर्थी हैं
जैसे अब यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो ओबीसी का कोई भी आरक्षण नहीं मिले, ओबीसी के जो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करेंगे अदर स्टेट के, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। लेकिन एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको काउंट किया जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी में। बाकी जो केंद्र सरकार का एससी एसटी का सर्टिफिकेट होता है उसको आप लोग बनवा लीजिएगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आपने देखा होगा जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक स्टेट का बनता है और सेंट्रल का बनता है। तो सेंट्रल का आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पर मांगा जाता है। अगर बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में कि यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो चयन प्रक्रिया समझ लीजिए। इसमें पहली बात 2 घंटे का आपका एक पेपर होगा, 2 घंटे में एक पेपर होगा। परीक्षा कुछ वर्षों में पिछले 2018 में इसकी लास्ट परीक्षा करवाई गई थी, ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी, ठीक है। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। पेपर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो पेपर होगा आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 पार्ट में आपका ये पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 5 टॉपिक होंगे आपका, यानी हिंदी होगा आपका, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस होगा आपका, और 5वां आपका मैथ होगा। ये 5 सेक्शन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस। ये पांचों जो होंगे 20 नंबर के होंगे, 5 सेक्शन जो होंगे, मतलब 5 जो टॉपिक होंगे, विषय होंगे, ठीक है। और जो सेक्शन ए होगा टोटल, ये आपका टोटल आपका 100 नंबर का होगा। तो फिर से समझ लीजिए, सेक्शन ए आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 5 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। सारे के सारे टॉपिक 20 नंबर के आपके आते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका सेक्शन ए होगा। इसी तरीके से आपका सेक्शन बी भी होगा। सेक्शन बी आपका विषय से संबंधित होगा, जिस विषय से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। सपोज करो आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं, तो सेक्शन बी में आपके हिंदी से संबंधित है और एप्टीट्यूड से संबंधित आपके कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए जो होगा ये एक तरीके से जनरल पेपर होता है, और ये सेक्शन बी होता है आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, यानी वैकल्पिक पेपर होता है। जिस विषय का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस विषय से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस विषय से संबंधित 100 प्रश्न आपके सेक्शन बी में आएंगे। कुल मिलाकर के अगर पेपर की बात करें लिखित परीक्षा में, तो मैंने आपको बताया कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है। जो मेरिट बनेगी 200 के हिसाब से बनेगी, और इस 200 में देखा जाए दोस्तों तो जो पास मार्किंग है वो 40% पास मार्किंग है सेक्शन ए के लिए। मिनिमम 40% नंबर आपका सेक्शन ए में है, तभी आपके सेक्शन बी की कॉपी जो है वो चेक होगी। नहीं तो सेक्शन बी में चाहे जितने परसेंटेज लाए हों, अगर सेक्शन बी में पर्याप्त 40% नहीं है तो फिर आपका बेकार है। ये मैंने बताया जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 35% है, और एससी के लिए जो पास मार्किंग है वो 30% है। लेकिन दोस्तों पास मार्किंग लाने से कुछ नहीं होगा, आपको मेरिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि जो हाई मेरिट में होता है चयन उसी का हो जाता है। और एक चीज़ आपको और बता दूं यहाँ पर कि जो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जनरल पेपर के, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पेपर के, एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसका 0.25 नंबर आपका एक गलत प्रश्न का कट जाएगा। तो इस तरीके से 200 नंबर की आपकी हिसाब से कॉपी चेक होती है, और जितना ज़्यादा आप नंबर लाएंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी, शैक्षिक अर्हता, चयन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। एज के बारे में अगर बात करें तो एज जो भर्तियों में होती है नॉर्मली वही होती है। हालांकि दिल्ली सरकार में एज को कम करने का 30 वर्ष करने का प्रस्ताव था, तो फिलहाल होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जो नॉर्मल एज होती है वही रहेगी। और यहाँ पर क्या है कि महिलाओं को और रिजर्व कैटेगरी की जो अभ्यर्थी होती हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है, बाकी अन्य राज्यों में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और जैसे इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।